इस समय की सबसे बड़ी खबर छात्रों से जुड़ी हुई यह खबर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों की बड़ी जीत हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी ने प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगे मान ली हैं। लोक सेवा आयोग के अलावा आरओ एआरओ की परीक्षा भी अब एक ही शिफ्ट में एक ही दिन में करवाई जाएगी। इस मांग को लेकर सोमवार से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले यूपीपीएससी ने दोनों की प्राथमिक परीक्षा को 2 दिन अलग अलग पालियों में कराने का निर्णय किया था। प्रदर्शनकारी छात्रों ने धांधली की आशंका व्यक्त करते हुए इसका जमकर विरोध किया था। अब खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दखल दिया और उसके बाद यूपीपीएससी ने अपना निर्णय वापस ले लिया और जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने सभी छात्रों की बात को सुन के और ये बहुत बड़ा निर्णय आप सभी तो ये सुन तो लो, बोल क्या रहे हो समझ में नहीं आ रहा। शांत रहिए। और ये जो आपका आरओ की परीक्षा है उसमें समिति बना दी, वो परीक्षा अभी स्थगित की गई है। निर्णय यहां पर सुना दिया गया। यूपीपीएससी ने छात्रों की बातों को मान लिया है। आरओ एआरओ की परीक्षा को फिलहाल स्थगित किया गया, कमेटी बना दी गई है और अब यूपीपीएससी की परीक्षा एक ही दिन में एक ही पारी में होगी। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पूरी खबर बताइए, क्या निर्णय लिया और किस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले में दखल दिया? बिल्कुल सही। देखिए, पिछले करीब 4 दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा था और प्रोटेस्ट किस तरीके का उग्र था इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राउंड द क्लॉक 24 घंटे हजारों छात्र यूपीपीसीएस के जो दफ्तर है संघ लोक सेवा आयोग का प्रयागराज में, वहां पर धरने पर बैठे थे। लगातार प्रदर्शन चल रहा था और सरकार पर एक बड़ा दबाव आ चुका था। इनफैक्ट 9 जगहों के उपचुनाव भी हैं और आज सरकार ने फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पहले भी छात्रों ने कहा था कि आखिरी फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लें। उनका यह कहना था कि आयोग पर उनका भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री इस पर फैसला लें। और आज जो हम लोगों को बताया गया है उसमें यह साफ कर दिया गया कि अब ये एक पाली में ही परीक्षा होगी है और यही सबसे प्रमुख मांग थी। तो जो यूपीपीसीएस की जो ये प्रिलिमिनरी की परीक्षा है ये एक पाली में होगी, जिसे 2 पालियों में करने का निर्णय किया गया था। उसके खिलाफ ये तमाम छात्र और अभ्यर्थी सड़कों पर थे। इसके अलावा आरओ और एआरओ की परीक्षा, इसे भी 2 पालियों में करने का जो किया गया था, फिलहाल उसको स्थगित किया गया है और वो परीक्षा भी अब एक ही पाली में होगी, क्योंकि दोनों अभ्यर्थी जो हैं वो इस मुद्दे पर एक थे और सबके सब पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। तो कहा गया सरकार की तरफ से कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल के बाद समन्वय करके यानी कोऑर्डिनेशन में और छात्रों से बातचीत के बाद नए तरीके से इसको किया जाए और अब बड़ी जीत है, क्योंकि एक पाली में ही अब ये परीक्षा होने वाली है और यही मुख्य मांग थी। सही अभिषेक जी, आप तो हमारे साथ बने ही रहिए, लेकिन छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा था 3 दिन से, आज चौथा दिन था। प्रयागराज में आशीष श्रीवास्तव के साथ छात्र मौजूद हैं, हमारे संवाददाता के साथ। क्या कह रहे हैं आशीष, छात्र खुश हैं या नहीं? जी देखिए, फैसला तो लिया गया है साफ तौर से। सईद, मैं आपको बताऊं, फैसला तो लिया गया है साफ तौर से और ये सभी जो परीक्षा जिस नॉर्मलाइजेशन की जो बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अब हटा के अब एग्जाम तो एक दिन कराया जाएगा, लेकिन इसमें भी कुछ टेक्निकलिटीज हैं। कुछ हमारे साथ छात्र हैं, उनसे भी पूछते हैं। ये बताइए, जो फैसला लिया गया वो कैसा है और क्या है? सर, कोई मतलब आधा अधूरा फैसला बता दिया गया है और वो जो बातें चल रही थी, जिलाधिकारी महोदय बार बार बातचीत करने के लिए कह रहे थे डेलीगेशन को भेज के, तब भी यही संभावनाएं छात्रों में व्याप्त हो रही थी, भय व्याप्त हो रहा था कि एक ही चीज की बात होगी। तो सर, जो डिसीजन जो डीएम साहब और सचिव जी आके बोले हैं वो यही बोले हैं
कि पीसीएस का जो एग्ज़ाम होगा वो 1 डे और 1 शिफ्ट में होगा, और डेट अभी ये नहीं कंफर्म हो पा रही है कि वो उसी डेट पे होगी जो 7-8 दिसंबर प्रस्तावित था, उसी में से किसी डेट पे होगी या नए डेट पे होगी। लेकिन हमारी जो मांगे थी, हमारी 2 मांगे थी। हमारी मांगे पीसीएस परीक्षा को लेके भी थी, हमारी मांगे आरओ परीक्षा को लेके भी थी। आरओ के लिए जो इन्होंने डिसीजन जो सचिव जी आके बोले हैं, वो बोले हैं कि एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी इस पर रिपोर्ट देगी कि उसको कितने शिफ्ट में कराना है या कैसे क्या कराना है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट 10 लाख से ज़्यादा है। ये पूरा जो निर्णय, मतलब जो सचिव आयोग से जो सचिव जी आए हैं, उन्होंने ये चीज जो नॉर्मलाइजेशन आप कह रहे थे हटे और उस प्रक्रिया में हो 1 डे, तो उसमें क्या अंतर है कि अब ऐसा हुआ है कि नहीं? सर बस केवल वो पीसीएस एग्जाम में होता है। जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पीसीएस आरओ और एआरओ एग्जाम दोनों के लिए कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी होता है सर वो दोनों फॉर्म भरता है। अच्छा, हाँ। तो आप इस फैसले से खुश हैं कि नहीं है, या क्या इसमें लगता है? देखिए, जो पीसीएस और आरओ के हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, नॉर्मलाइजेशन के हटना चाहिए, क्योंकि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम होना चाहिए। जैसा कि पता चल रहा है कि जो है आयोग सचिव जी ने कहा है कि पेपर आप लोगों का जो है पीसीएस का जो है आप लोगों का जो है अभी डेट उन्होंने नहीं बताया है कि किस डेट को कराएंगे, बट उन्होंने बोला है 1 शिफ्ट में ही 1 डे 1 शिफ्ट में ही कराएंगे। आशीष, ये भी पूछ लीजिएगा, धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है, कर दिया है छात्रों ने या नहीं? नोटिस आएगी शाम को 1 घंटे के बाद में, तो चीजें क्लियर होगी, कब एग्जाम कराएंगे। धरना प्रदर्शन आपका खत्म होगा कि अभी चलेगा? बिल्कुल, अगर हम अभी वो नोटिस आ जाएगी, हम लोग धरना खत्म कर देंगे। इस फैसले के बाद आप लोग जी बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोगों का हम लोगों की बातें मान ली गई जाती हैं। अगर 1 शिफ्ट में 1 डे में करवा दे रहे हैं एग्जाम, तो हम लोग कर लेंगे। अभी का जो फैसला उसमें क्या 1 डे 1 शिफ्ट नहीं है? अभी जो है नोटिस आएगी क्लियर। जब तक नोटिस हम लोग नहीं देख सकते हैं, तब तक हम लोग नहीं कह सकते हैं कि नोटिस में क्या लिखा है। सिर्फ आयोग ने मौखिक रूप से कहा है कि हम पीसीएस का एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं कुंभ के बाद, और 1 शिफ्ट में ही कराएंगे। लेकिन मेन एग्जाम जो जिसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ था, वो है आरओ का एग्जाम, क्योंकि पेपर लीक उसी का हुआ था। इसमें उन्होंने कहा कि इसको लेकर हम एक कमेटी बनाएंगे, एक कमेटी ही रिकमेंड करेगी, उसकी बेसिस पर हम काम करेंगे। यानी चेक एंड बैलेंस का काम किया है। एक तरफ छात्रों को संतुष्ट करने का और डिवाइड करने का काम किया है पीसीएस आरओ के, और दूसरी तरफ ये भी दिखाने की कोशिश की है कि हम छात्रों के कारण ही, अपने कारण ही ये फैसला ले रहे हैं। वजह कुछ भी हो, लेकिन साफ बात है कि आपको इसमें भी झुकना पड़ेगा और आपको ये धांधली नहीं चलने देंगे। आयोग के अंदर आप पारदर्शिता लाइए। बहुत सारे इशू है, ऐसा नहीं है। आप आंसर की जारी करते हैं, आप आंसर क्वेश्चन गलत बनाते हैं, आपके अंदर कितनी सारी खामी है। आप अपने पड़ोसी बीपीएससी से में कहा आप टेक्निकलिटीज में क्या प्रॉब्लम है? इस फैसले में सबसे बड़ी टेक्निकलिटी ये है कि आपने एक कमेटी की अनुशंसा की है, और हम लोग जानते हैं आयोग के इतिहास में जब जब कमेटी बनी है, उस कोई भी कमेटी सार्थक रूप से काम नहीं कर सकी है, और किसी कमेटी का कोई खास निष्कर्ष नहीं निकला है, ना ही छात्रों से बात की गई है। एक कुछ ऐसा कार्यकाल रहा प्रभात कुमार जी का, जिन्होंने छात्रों से कुछ न कुछ बात करने की कोशिश की। उसके बाद से या उसके पहले हम देखते हैं कि छात्रों से कोई भी संवाद नहीं किया जाता है। एक संस्था जो संवैधानिक संस्था है, जिसको बनाया गया है कि आप प्रतियोगी छात्रों का चयन करें और महत्वपूर्ण पदों पर बैठा रहे, तो क्या आपको लगता है कि इतने योग्य छात्र जो घूम रहे हैं, ये आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे? इस फैसले के बाद आप लोग रहेंगे अभी? बिल्कुल रहेंगे, ये तब तक चलेगा। और एक और बात, सबसे महत्वपूर्ण मसला, हमारे साथी जिन्होंने शुरुआत से इस आंदोलन को सार्थक बनाने का प्रयास किया है, अहिंसक। और आप देखिए, भगत सिंह की एज में हम लोग गांधीवादी आंदोलन को चला रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कि हमारे जो साथी गिरफ्तार किए गए हैं, उन सभी साथियों को आप सुरक्षित रूप से बाहर लाइए, हमारे सामने लाइए, और साथ में आयोग आश्वासन दे कि आगे से हम जो भी काम करेंगे, आप लोगों से पहले सलाह परामर्श करेंगे, आपकी चिंताओं को देखेंगे, आपके सुझाव समझेंगे। कमेटी पे आपको थोड़ा विश्वास नहीं? कमेटी पर हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि कमेटी आप ही के लोगों की कमेटी है। आप जिनको, क्या उसमें छात्र शामिल होने वाले? नहीं शामिल होने वाले हैं। आपको कमेटी नहीं, आपको ओपन मंच पर, ओपन प्लेटफॉर्म पर आपको बात करनी चाहिए छात्रों से। हम लोग तैयार हैं। हम लोग यहाँ सभी पढ़ने वाले प्रतियोगी छात्र हैं, 10-10, 12-12 घंटे अपने कमरों में बैठकर पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। यहाँ पर भी आंदोलन में भी पढ़ रहे थे। अगर हम लोग इतना हुनर रखते हैं तो आप बात कीजिए ना, क्या दिक्कत है? हम लोग भी तो संवैधानिक मर्यादाओं को जानते हैं। नोटिस उन्होंने जब शाम को अगर नोटिस जब जारी करेंगे, नोटिस में उन्होंने क्या दिया है, उसमें एग्जैक्ट क्या है, अभी उन्होंने मौखिक बताया है। मौखिक पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। और आयोग भाषा को लेकर भी खिलवाड़ कर सकता है। जो भी नोटिस आएगी मौखिक है, अगर वही आता है नोटिस में, तब देखिए अभी जो है नोटिस में उन्होंने क्या करते हैं, हम लोग आरओ पीछे दोनों एग्जाम का था, 1 शिफ्ट 1 डे 1 शिफ्ट था। अगर वो दोनों परीक्षाओं को 1 डे 1 शिफ्ट में करते हैं बातें, ठीक है, तो फिर हम लोग उसके बारे में सोच हिसाब से वो अभी 2 परीक्षाएं 2 अलग-अलग दिन की। जी, तो जो हम लोग को नोटिस मिला है, अभी जो हम लोग को फिलहाल नोटिस मिला है, यूपी पीसीएस के 1 शिफ्ट की बात कही गई है, 1 डे 1 शिफ्ट। अभी जो आरओ की नोटिस मिली है, वो अभी हम लोगों को नहीं मिली कि वो भी एग्जाम एक ही शिफ्ट में होगा कि दोनों शिफ्ट में। और जब तक ये पूर्ण निर्णय और वेबसाइट पे अपलोड नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग ये अपने मान पे अडिंग रहेंगे और जगह रहेंगे। और कुछ सुबह मेरे विद्यार्थी साथियों को पुलिस द्वारा जबरन उठाया गया है। महिला बहनों को, जो एक विकलांग महिला बहन थी,
उसको जेंट्स पुलिस द्वारा उसको जबरन उठा के ले जाया गया है। धरने से उसकी बैसाखी को फेंक दिया गया है। ये हम लोग एक छात्र हैं, छात्र पढ़ाई करने वाला छात्र है, न कि छात्र आंदोलन करने वाला छात्र है। ये छात्रों के साथ राजनीति मतभेद किया जा रहा है। निर्णय जो ये जब तक ये नोटिस वेबसाइट पे अपलोड नहीं होगी तब तक हम लोग अपनी मांग को लेकर अड़े रहेंगे, जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होंगी। तो देखिए सही साफ जी, तौर से जी। यहाँ पर मानना है कि 2 शिफ्ट में तो कराया जाएगा, लेकिन जो पीसीएस की परीक्षा है और आरओ की है, तो छात्रों का ये कहना है कि दोनों को हम एक दिन की मांग कर रहे थे, एक दिन और एक शिफ्ट में हो। लेकिन अभी तक जो क्लैरिटी दी है वो ये कहा गया है कि अभी पीसीएस की परीक्षा अलग और आरओ की परीक्षा अलग होगी। तो उसके लिए अभी एक कमेटी बनी है और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि ये कब नोटिफिकेशन जारी होगा और कैसे इसको एक पाली में कराएंगे। तो अभी है। थोड़ा संशय में है इनके मन में कि हो सकता है कि अभी कुछ और गड़बड़ हो, लेकिन हालांकि जो फैसला आया है वो थोड़ा 50% राहत का है, लेकिन 50% अभी भी जो छात्र यहाँ पर हैं वो मौजूद हैं, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ठीक है। क्लैरिटी आ जाए, आशीष नोटिस हम आ आपको जाए, रोक रहे हैं पूरा थोड़ी देर यहाँ नोटिफिकेशन जारी हो पर। जाए, कुमार तब अभिषेक कहीं ना हमारे कहीं संवाददाता भी हमारे साथ हैं। अभिषेक, आपको लगता है कि छात्रों का ये प्रदर्शन धरना अब खत्म और काफी राहत तो उन्हें मिल गई, थोड़ी बहुत बातें हैं वो भी हो जाएंगी? क्यों आखिर योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दखल देना पड़ा इसमें? अभिषेक, देखिए सईद, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं रहा होगा। पिछले 4 दिनों से जब ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और छात्रों के बीच में रोष है, तो एक रास्ता निकाला गया और कहा ये जरूर कहा गया कि मुख्यमंत्री के पहल के बाद इस तरीके से एक फॉर्मूला निकाला जा रहा है। निश्चित तौर पर आयोग फैसले लेता है, लेकिन आयोग का जो फैसला होता है उसमें सरकार की भूमिका अहम होती है। और 4 दिनों तक सरकार पहले से इस बात के लिए उसने मन बना रखा था कि एक पाली में चुनाव परीक्षा नहीं कराएंगे, क्योंकि 2-3 पालियों में कराएंगे, क्योंकि एक बार अगर क्वेश्चन लीक होता है तो फिर लाखों लोगों का भविष्य खतरे में चला जाता है। सरकार ने अभी हाल में कई परीक्षाएं कराई हैं कई पालियों में, तो उनका एक्सपीरियंस था कि कई पालियों में कराने से शायद क्वेश्चन पेपर लीक होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन जब यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स की बात आई तो तमाम छात्र अड़ गए और उसके बाद फिर आरओ के छात्र भी उसमें आए। लेकिन अभी ये मामला पूरी तरीके से थमा नहीं है। बिल्कुल जो छात्र कह रहे हैं उसको सुनना पड़ेगा। इसमें ज्यादा तादाद आरओ के छात्रों की है, इसलिए अब आप मानिए कि जब तक क्लैरिटी नहीं होती है तब तक अभी ये पूरी तरीके से खत्म नहीं माना जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार ने अपने तरफ से क्लैरिटी देने की कोशिश की है। मुझे लगता है देर रात तक इसमें और क्लैरिटी से कुछ बातें सामने आएंगी आयोग की तरफ से। ठीक है, सही, ठीक है। लेकिन जिस तरह से ये फैसला अभी आया है, आपको लगता है कि ये सही समय पर सरकार की तरफ से लिया गया निर्णय है कि छात्रों की मांग मानी गई? छात्रों का चौथे दिन तक खींचना कहीं सरकार को असहज कर रहा था? अभिषेक, देखिए सईद, निर्णय तो सही है, क्योंकि जब छात्र इस बात की मांग कर रहे थे और अक्रॉस जो छात्रों का वर्ग है वो इसकी मांग कर रहा था, कोई इसके विरोध में नहीं था, हर कोई चाहता था कि एक पाली में हो, तो फैसला सही है। लेकिन आखिर सरकार ने इस फैसले को पहले क्यों नहीं लिया? जी, क्यों 4 दिनों तक इतना बड़ा हंगामा पूरे प्रयागराज में होता रहा है? सरकार को इसको सोचना चाहिए। निश्चित तौर पर जब छात्रों के साथ बातचीत और समन्वय की गुंजाइश है, छात्र भी इस बात कहते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा होती है, उनके फीडबैक को भी लिया जाए, तो सरकार को उसको पहले लेना चाहिए था। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था और अब ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ऊपर से सरकार ने आयोग ने जो किया है उसके बाद एक लिपापोती की एक कोशिश दिखाई दी है। लेकिन यह देर आए दुरुस्त आए, अगर फैसला पूरा आता है तो दुरुस्त फैसला है, और अगर अभी भी कोई गुंजाइश रहती है तो ये छात्र अब सड़कों पर हैं, ये जल्दी मानने वाले नहीं है। सही, ठीक है। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस समय हम प्रयागराज आपको लिए चलते हैं। वहां पर पुलिस कमिश्नर पहुंचे हुए हैं और यूपीपीएससी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। डीएम पहले से मौजूद हैं, छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो निर्णय आया है, अब नोटिफिकेशन जारी करने की बात सरकार की तरफ से आई है कि हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, लेकिन छात्र ये कह रहे हैं कि आप तुरंत नोटिफिकेशन जारी कीजिए, उसके बाद हम अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। तो वरिष्ठ अधिकारी यहाँ छात्रों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और सुनिए, आप भी सुनिए, हम सुनवाते हैं आप। ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पाठक साहब, क्या निर्णय लिया है आपने छात्रों के इस धरने प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए?
छात्रों की मांगों को देखते हुए पीसीएस की परीक्षा को एक ही पाली में और जो दूसरा एआरओ परीक्षा है उस बारे में भी अभी काम चल रहा है और हमारी पूरी सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। किसी भी स्थिति में छात्रों के हितों की अनदेखी हम नहीं होने देंगे। जी पाठक जी, छात्र ये कह रहे हैं कि ये आधा अधूरा निर्णय है और तुरंत आपको अधिसूचना जारी करनी चाहिए, इस पर कुछ कहेंगे आप? चल रहा है जी, और जैसे ही फाइनल निर्णय आएगा सरकार की तरफ से आपके पास स्थिति स्पष्ट की जाएगी। हमारा मैसेज ये है, हम पूरी तरह से, हमारी पूरी सरकार छात्रों के साथ खड़ी है, उनके हितों की चिंता हम लोग करेंगे और किसी भी स्थिति में उनके हितों की अनदेखी नहीं होने देंगे। ब्रजेश पाठक जी, बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक जी साफ कह रहे हैं कि हम छात्रों के हितों की जरा भी अनदेखी नहीं होने देंगे और छात्रों के हित में हमने ये निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस के छात्रों की एक बड़ी जीत हुई है और सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है। एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट में अब आरओ एआरओ की परीक्षा होगी। फिलहाल ये परीक्षा स्थगित की गई है, कमेटी का गठन कर दिया गया है।